हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मिथुन राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 मई से लेकर 31 मई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक कर लेंगे और फिर मैं नो कॉन्टैक्ट का बताऊंगी कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, तो वहाँ पे ये 15 दिन कैसे जाएंगे और आउटकम क्या रहेगा, ये 15 डेज आप लोगों के कैसे रहेंगे वो भी देख लेंगे। तो मिथुन राशि की सबसे पहले फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 मई से 31 मई 2025। मिथुन राशि की फीलिंग 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी मिथुन राशि वालों की क्या फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर के लिए। न्यू लव, मेक द एफर्ट। मिथुन राशि, सबसे पहले न्यू लव का कार्ड और 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। अब ये ना सभी के लिए ये नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें मैच होंगी, यानी कि न्यू लव का मतलब है कि कोई नया इंसान आना। अब एकदम से क्या होता है 15 दिन की रीडिंग में, ऐसे नहीं होता कि हाँ अभी कोई नया इंसान आ गया और आ ही रहा है, ऐसे नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देखते हैं, कोई 2-4% लोगों में हो सकता है कोई नए इंसान से आप बात कर रहे हैं, कोई नया इंसान आपको मिल रहा है, तो ये उन लोगों के लिए होगी। हालांकि मैं आगे अभी दूसरा सिचुएशन भी बताऊंगी, तो पहले मैं ये बता देती हूँ। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये रहेगा कोई नया इंसान आपको मिल रहा है, आप किसी से बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, वो चाहे आपके वर्क प्लेस पे भी है, चाहे ऑनलाइन आप किसी से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उससे थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी चीज़ है कि आप अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देख रहे हैं। न्यू लव का मतलब होता है कि एक नया स्टार्टअप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, या तो इस रिलेशनशिप में जो आपके ऑलरेडी करंट पार्टनर है, या तो आप उनके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि इसमें से निकलकर अपनी लाइफ में अपने करियर की तरफ, फैमिली की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ आगे बढ़े। एक तो मैंने सिचुएशन बता दी कि कुछ लोगों को लिए कोई नया इंसान मिल रहा है, आप उससे बातचीत कर रहे हैं। एक तो ये तो अलग ही चीज़ होगी, कुछ लोगों के लिए रहेगी। दूसरी सिचुएशन है कि इस रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे मिथुन राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आप ये देख सोच रहे हैं कि आपको क्या पार्टनर को और मौका देना चाहिए, आपको उनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट क्या उनको आपको उनके साथ करना चाहिए, या आपको दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, यानी कि करियर हो गया, पर्सनल लाइफ होगी, बिजनेस जॉब हो गया, फैमिली होगी। तो आप अपने लिए ना ऑप्शन चॉइसेस देख रहे हैं कि आपके लिए और क्या अच्छी चीज़ है। मतलब ये पार्टनर ज़्यादा अच्छे हैं, कोई और इंसान अच्छा है, फैमिली अच्छी है, करियर अच्छा है। तो आप थोड़ा सा ना उस तरीके से सोच रहे हैं और आप कंफ्यूजन में भी हैं कि किस रास्ते पे जाना चाहिए, आइदर पार्टनर के साथ और कहीं और। तो आपके पास ऑप्शन चॉइसेस तो है, लेकिन आप डिसीजन चॉइस ले नहीं पा रहे मिथुन राशि, आपके लिए ये एक प्रॉब्लम है। एंड कभी आपको लगता है कि इसी इंसान के साथ रह लेते हैं, कभी आपको लगता है नहीं दूसरा इंसान देख लेते हैं कोई, कभी आपको लगता है कि कोई भी नहीं चाहिए, करियर की तरफ आगे बढ़ते हैं, कभी लगता है फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, डिसीजन चॉइस लेनी आप ले नहीं पा रहे मिथुन राशि। ऑप्शन चॉइसेस तो हैं, लेकिन आप उसको अवेल नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं लग रहा कि क्या रखें रिलेशनशिप में और किसको रखें किसको छोड़ें, वो चीज़ें आपकी। और मेक द एफर्ट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड है। देखिए, एक नई शुरुआत का कार्ड ये भी है, एक ये भी है। तो एक फ्रेश बिगनिंग तो आप इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, करंट पार्टनर के साथ, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं। इश्यूज का मतलब हो सकता है आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें उस तरीके से हो नहीं रही हैं मिथुन राशि। या तो वो आपकी तरफ से कमी है, आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं कोई डिसीजन चॉइस ले पा रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो कोई कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। एक आप मतलब जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप है, एक चीज़ें ठोस होती हैं, मजबूत होती हैं, तो आपको लग रहा है कि चीज़ें ना उतनी मजबूत नहीं है आप दोनों में, रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग नहीं है। और आप कहीं न कहीं या तो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, उस तरीके से चीज़ें ठोस मजबूत नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, जितनी आप कोशिश कर रहे हैं। या आपको लग रहा है कि भी अगर इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा डालने पड़ेंगे। तो ये आप खुद से ही सोच रहे हैं ये सारा कुछ। अब देखते हैं मिथुन राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। ये तो होगी आपकी फीलिंग्स। जेमिनी मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। स्ट्रेंथ, मैजिशियन,
मिथुन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मिथुन राशि के लिए क्या रहेंगी? लव योर सेल्फ फर्स्ट, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। आपके पार्टनर का ये है कि आपके पार्टनर को ना आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है मिथुन राशि, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा एंगर आ रहा है उनको, लेकिन वो ना शो नहीं कर रहे हैं आपको। जो भी उनको गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है ना, वो आपको ज़ाहिर नहीं होने दे रहे हैं कि उनको कितनी चीज़ें बुरी लग रही हैं। हो सकता है आपकी कोई बिहेवियर, आपका कोई आदत, आपकी कोई नेचर, आपकी कोई बात उनको बुरी लग रही है और आपके ऊपर उनको गुस्सा आ रहा है। वो टॉलरेट तो नहीं कर पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। वो पेशेंस के साथ, सब्र के साथ, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, विल पावर, करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। और उनकी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन का कारण ये भी हो सकता है मिथुन राशि, कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, शायद उनको अभी और इंतजार करना पड़ रहा है। तो इसलिए भी उनको गुस्सा आ रहा है कि भी उनसे बर्दाश्त तो हो नहीं रहा, लेकिन उनको करना तो पड़ रहा है। ये चीज़ें हैं। और अभी आपके पार्टनर ना अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। इन 15 डेज़ के लिए मुझे लग रहा है आपके पार्टनर को लग रहा है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपना करियर के बारे में सोचना चाहिए, अपनी जॉब, बिज़नेस के बारे में सोचना चाहिए, या फिर जो भी उनके शौक है, जो भी उनकी हॉबीज़ हैं, जो भी चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं, उनको लग रहा है कि उनके बारे में उनको सोचना चाहिए। शायद उन्होंने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपने आप को उन्होंने कभी वैल्यू नहीं की। तो उनको ये लग रहा है कि एक एहसास उनको हो रहा है कि भई उनको ना अपने साथ प्यार करना चाहिए। लव योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब कि पहले खुद से प्यार करेंगे, तभी सामने से प्यार मिलेगा। तो एक रवैया या वो एक सोच उनकी रह रही है। और मैजिशियन का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर जो भी है, आपके पार्टनर चल बड़े मतलब दिमाग से रहे हैं, माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मुझे आपके पार्टनर के मन में ना फीलिंग्स, इमोशंस की थोड़ी-सी कमी दिख रही है मिथुन राशि। और लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं और थोड़ा-सा मैनिपुलेट भी कर रहे हैं चीज़ों को। मतलब अगर उनको कुछ भी रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए या खुद के लिए जो वो चाहते हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा, चालाकी से चीज़ों को डील करना पड़ा, तो वो उसके लिए भी रेडी दिख रहे हैं। वो ऐसा कर लेंगे, उनको लग रहा है कि क्या हर्ज़ ही क्या है, क्या फ़र्क ही क्या पड़ता है। थोड़ा-सा स्मार्टली चीज़ों को डील करते हैं, चालाकी से चीज़ों को डील करते हैं, तो उनके थोड़े से ना कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पार्टनर से कोई गलती भी हुई है ना, अगर उनसे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, तो वो उसको कवर अप उनको करना बहुत अच्छे से आता है मिथुन राशि आपके पार्टनर को। वो आपको अपनी बातों में इस तरीके से ले लेंगे, आपको भी लगेगा जो ये बोल रहे हैं एक्चुअल में सच बोल रही है, हकीकत ही है। होते हैं ना कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, सिचुएशंस को या सामने वाले पार्टनर को ऐसे कवर कर लेते हैं कि जैसे उनकी कोई गलती ही नहीं थी। उन बातें बहुत आती हैं कई लोगों को और आइडियाज़ बहुत आते हैं। तो आपके पार्टनर के अंदर ये एक क्वालिटी ये 15 दिन के लिए मुझे रहती हुई दिख रही है। और इनिशिएटिव्स, एक्शंस तो देखिए लेना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा। आप तो मुझे कन्फ्यूज़ ही दिख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट है काफ़ी। वो इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और जो भी उनको चाहिए ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक, तो उनके अंदर वो सारे स्किल्स हैं। अगर उनको आपको गुस्सा करके वो चीज़ मनवानी है, तो गुस्से से मनवा लेंगे आपसे। अगर प्यार से चीज़ों को उनको लग रहा है कि प्यार करके आपसे वो चीज़ मनवाई जा सकती है या वो बात, तो वो तरीका यूज़ कर लेंगे। अगर लड़ाई करनी पड़ी तो वो तरीका यूज़ करेंगे, यानी कि वो हर तरीके को यूज़ करके अपना काम आपसे निकलवाने में माहिर दिख रहे हैं इन 15 दिन के लिए। अब वो क्या चाहते हैं ये उनको ही पता होगा, लेकिन यस उनकी तरफ से ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड यही बोलता है कि कुछ चीज़ें हैं वो भूलना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं वो छोड़ना चाहते हैं। अगर देखिए उनसे कोई गलती हुई है, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं आपके पार्टनर से, तो आपके पार्टनर ना चाहते हैं कि चलो यार छोड़ते हैं, गलतियों को माफ़ करते हैं। अगर आपसे कोई गलती ही हुई है तब भी और उनसे हुई है तब भी। तो वो यही सोच रहे हैं कि भी एक लर्निंग मिली है, एक लेसन मिला है और अगर उनसे कोई गलती हुई, आपने कुछ ऐसा कहा तो वो आपको माफ़ कर रहे हैं और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी उनको माफ़ कर दें, पुरानी बातों को भूल जाएँ। एक लेसन लेकर, एक सबक लेकर इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, यानी कि पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करते हैं, हीलिंग करते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर करना चाहते हैं। अब करेंगे कि नहीं करेंगे वो अलग चीज़ें हैं, फिलहाल ये फीलिंग्स तो दिख रही हैं आपके पार्टनर की। अब मैं देखती हूँ नो कॉन्टैक्ट का। मिथुन राशि और उनके पार्टनर में जो लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वहाँ पे ये 15 दिन कैसे रहेंगे 16 से 31 मई के बीच में। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन निकाल रही हूँ मिथुन राशि, जिन लोगों की बात बंद हुई है, वहाँ पे क्या होगा?
जेमिनी, मिथुन राशि और उनके पार्टनर में नो कांटेक्ट में क्या रहेगा? देखिए चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं मिथुन राशि आप लोगों में बातचीत के। हालाँकि आप दोनों चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, बेटर करना नो कॉन्टैक्ट में, लेकिन क्या यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आप लोगों में कुछ बातचीत हो जाए, कुछ कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन जो भी बातचीत होगी, जो भी कम्युनिकेशन होगा वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम नहीं दिखेगा। अगर आप लोग बात करते हैं तो मुझे लग रहा है 16 से 21 या 22 मई के बीच में थोड़ा बहुत चांस दिख रहा है कि आप लोगों में से एक इंसान इनिशिएटिव ले रहा है, एक्शन ले रहा है। वो इनिशिएटिव एक्शन आप खुद भी ले सकते हैं मिथुन राशि, पार्टनर भी ले सकते हैं, कोई भी ले। तो हो सकता है एक इंसान ज़्यादा कोशिश कर रहा है चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, नो कॉन्टैक्ट में, लेकिन ये टेम्परेरी रहेगा। टेम्परेरी मतलब 7-8 दिन की ऐसी-सी एनर्जीज़ रहेंगी। हो सकता है आपको कोशिश कर रही है पार्टनर, लेकिन उसके बाद से आप दोनों में फिर से बात बंद हो रही है, एक नो कॉन्टैक्ट में आप लोग आ रहे हो, फिर से एक दूरी आ रही है, एक मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगा। तो ये चीज़ें रहेंगी और एक कन्फ्यूज़न भी आप लोगों में बना रहेगा। तो देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि एक इंसान हो सकता है कोशिश करे। अब ये मैंने बोल दिया 16 से 21-22 मई के बीच में, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी मिथुन राशि वालों का ऐसा ही रहे। ये चांसेस 80% दिख रहे हैं कि नहीं बात होगी। 20% चांसेस हैं कि 16 मई से लेकर 21, 22 या 23 मई तक आप में या तो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं या पार्टनर ले रहे हैं इनिशिएटिव। तो हो सकता है 1-2 दिन के लिए इस टाइम पीरियड पे किसी भी दिन हो सकता है कुछ टाइम के लिए थोड़ी बहुत बात हो जाए, लेकिन वो चीज़ें रिज़ॉल्व नहीं होंगी मिथुन राशि। तो बेटर है अभी कोशिश ना ही करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक इंसान ज़्यादा कोशिश करेगा, ज़्यादा मनाने की कोशिश करेगा, तो दूसरा इंसान फिर उतनी कोशिश नहीं करेगा। जैसे कि एक इंसान ज़्यादा कोशिश कर रहा है, पार्टनर को मना रहा है, किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा है, तो एक इंसान के तो एफर्ट्स हैं, लेकिन दूसरे पार्टनर के एफर्ट्स नहीं रहेंगे, तो फिर वहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी आप दोनों में। तो इसके कारण फिर कुछ इश्यूज़ आ जाएँगे इस रिलेशनशिप में। तो ज़्यादा दिख रहा है नहीं होगी बात, लेकिन 80% चांसेज़ है कि नहीं होगी बात, 20% चांसेज़ है कि 16 से 21-22 मई तक थोड़ा बहुत कुछ कोशिश आप दोनों में से कोई एक इंसान करे, लेकिन उसके बाद 22-23 मई से लेकर 31 मई के बीच में फिर से नो कॉन्टैक्ट आ जाएगा। तो बेटर है अभी ज़्यादा कोशिश ना करें, जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। आउटकम उन लोगों के लिए जिन लोगों की बात हो रही है, ये थे जिन लोगों की बात बंद हुई हुई है। अब जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है, जो लोग डेली बात करते हैं या फिर 2-2, 3-3, 4-4 दिन के बाद रुक-रुक के बात करते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप उन लोगों का कैसा रहेगा? सभी लोगों के लिए देख लेते हैं यहाँ पे। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि भी रीडिंग हस्बैंड वाइफ का भी बता दिया करो, जिन लोगों की बात हो रही है उनका भी बता दिया करो, तो इसलिए मैं यहाँ पे सभी को कवर कर रही हूँ। देखिए जिन लोगों की बातचीत हो रही है ना मिथुन राशि, वहाँ पे सिचुएशंस ठीक दिख रही हैं मुझे। वहाँ पे कुछ मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं आप लोगों में कि हाँ, अभी कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नहीं ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, या तो देखिए आप लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़, कुछ एडजस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। कई बार होता है ना रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए इंसान को कॉम्प्रोमाइज़, इंसान सोचता है चलो यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं पार्टनर की खुशी के लिए या खुद की खुशी के लिए, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एक तो ये सिचुएशन है। या फिर थोड़ा-सा आप लोगों में चीज़ें स्टक भी रहेंगी। जिन लोगों की बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या जिन लोगों में चीज़ें थोड़ी रुक-रुक के बात होती है, वहाँ पे चीज़ें ओवरऑल ठीक रहेंगी, लेकिन थोड़ा-सा आपको वेट भी किसी चीज़ का करना पड़ेगा, इंतज़ार भी करना पड़ेगा। और आप लोगों को लगेगा कि थोड़े-से आपके ना हाथ-पैर बंधे हुए हैं, जिस तरीके से आप जितनी स्पीड इस रिलेशनशिप में लाना चाहते हो ना, उतनी स्पीड तो नहीं आ रही है, लेकिन बात हो रही है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड बोल रहा है कि आप एक-दूसरे से अपने दिल की बातें कह रहे हैं। दिल की बातें कुछ भी हो सकती है, प्यार वाली भी हो सकती है, एक-दूसरे से गुस्सा, गिला, शिकवा भी शेयर कर रहे हैं, कोई पुरानी बातें भी हो सकती हैं। तो एक-दूसरे से अपने दिल की डिस्कशंस कुछ कर रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं, पार्टनर अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन हाँ, चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ रही हैं और कुछ चीज़ों को आप फाइनल डिसीज़न भी ले रहे हैं, चॉइस भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ना आप लोगों में एक इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग रहेगा। देखिए जिन लोगों की बात हो रही है वहाँ पे बोल रही हूँ, एक इंसान कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहेगा, थोड़ा-सा अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेगा। ईगो इश्यूज़ भी रहेंगे थोड़े से, जिसके कारण ये लगेगा कि भई थोड़ा-सा ना रिलेशनशिप एक इंसान ज़्यादा अपने मन मर्ज़ी के हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। तो चीज़ें वहाँ पे ठीक रहेंगी, लेकिन मेरे को यहाँ पे बहुत लवी-डवी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, कि जैसे होता है ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, फिज़िकल इंटीमेसी हो रही है, ये चीज़ों में थोड़ी-सी कमी रहेगी। वैसे बात रहेगी, लेकिन थोड़ी-सी
फीलिंग्स, इमोशंस को आप लोग कंट्रोल करके चलोगे। आप लोगों को लगेगा कि बात तो करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा अपने फीलिंग्स, इमोशंस को काबू में रख के चलना है कि सामने वाला सिर पे भी ना चढ़ जाए। इस तरीके के एटीट्यूड से आप लोग चलोगे। तो ये है मिथुन राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।